हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ट्रैक्स को किस प्रकार लॉक किया जाता है। EDS Pro 8 में ट्रैक्स को लॉक करने की सुविधा से लैस किया गया है। इसमें आप किसी भी ट्रैक को या एक से अधिक ट्रैक को या सारे ट्रैक को एक कमांड के द्वारा लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सामने में देखने में आपको कभी भी यहाँ पर लॉक आइकन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस बटन के अंतर्गत आपको लॉक का ऑप्शन दिया गया है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी भी वीडियो ट्रैक को या ऑडियो ट्रैक को या टाइटल ट्रैक को लॉक करके उस पर कार्य करने को डिसेबल कर सकते हैं। लॉक करने के बाद क्या क्या उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसमें उस ट्रैक पे पर्टिकुलर ट्रैक जिसको आपने लॉक किया है, उस ट्रैक को हम लॉक करने के बाद उस क्लिप को हम ना तो एडिट कर सकते हैं, ना उस क्लिप को हम मूव कर सकते हैं और ना तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि उस ट्रैक पे जिसको आपने लॉक किया है उस पर ना तो रिपल मोड का इफेक्ट होता है, ना तो सिंक लॉक का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सारे बेसिक वीडियो एडिटिंग के जितने भी कार्य हैं वो सारे डिसेबल हो जाते हैं और उस ट्रैक पे मौजूद क्लिप में कोई भी परिवर्तन ना तो किया जा सकता है, ना उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब बताते हैं किस प्रकार लॉक करते हैं। जो ये आपको सिंक लॉक बटन है ऑल, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य तौर पर ये डिस्प्ले ये जो है ना आपको डिसेबल दिख रहे हैं। राइट क्लिक करके यहाँ करेंगे तो आप देखिए सिंगल ये ट्रैक लॉक है। यदि आप एक एक क्लिप पे जा करके एक एक ट्रैक पे जा करके आप किसी भी ट्रैक को लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रैक को लॉक कर सकते हैं और फिर यहाँ पे जा करके इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, उस आइकन पे जा करके आप यहाँ पर इसको अनलॉक किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं ये किस प्रकार कार्य करता है एक साथ। यानी यहाँ पर जब राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर है सेलेक्टेड ट्रैक्स। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया सेलेक्टेड ट्रैक को कैसे लॉक करेंगे। यानी यदि आप एक साथ कई सारे ट्रैक्स को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं तो वो ट्रैक पहले सेलेक्ट होना चाहिए। आपको हमने पिछले ट्यूटोरियल में ट्रैक को सेलेक्ट करने के बारे में बताया। आप चाहें तो शिफ्ट के साथ दबा करके एक दो या सारे क्लिप्स को सारे ट्रैक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में यहाँ जा करके राइट क्लिक करिए और लॉक सेलेक्टेड ट्रैक पे क्लिक करें। एक साथ सारे ट्रैक्स जिनको आपने सेलेक्ट कर रखा है उनको आप एक बार में ही लॉक कर सकते हैं। यानी इसको अनलॉक करने के लिए दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और अनलॉक सेलेक्टेड ट्रैक क्लिक करेंगे तो ये डी लॉक हो जाएंगे। अब हम बताते हैं इतने कई सारे एक से ज़्यादा सारे नहीं करना चाहते हैं, केवल वीडियो ट्रैक करना चाहते हैं या केवल ऑडियो ट्रैक को लॉक करना चाहते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कीजिए। सिंक लॉक आइकन पे क्लिक करिए राइट बटन से, लॉक सेलेक्टेड आइकन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे केवल सेलेक्टेड ट्रैक्स ही लॉक हो जाएंगे और इनको अनलॉक करने के लिए अनलॉक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक भी हो जाएंगे। इस प्रकार टाइमलाइन पे मौजूद ट्रैक्स को लॉक करके उस पर मौजूद क्लिप्स को किसी कार्य करते समय यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई डिलीट होने की संभावना हो या उस पर अनावश्यक रूप से कोई परिवर्तन होने की संभावना हो तो आप उस पर्टिकुलर ट्रैक को या एक से अधिक ट्रैक को आप इस तरीके से ट्रैक को सेलेक्ट करके या इंडिविजुअली उस सिंक लॉक बटन पर जा करके राइट क्लिक करके उनको लॉक कर सकते हैं। जब आवश्यकता खत्म हो जाए तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, जिससे आप टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप्स को सेफ रख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।